कभी सोचा है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सवाल होते हैं, जैसे कि हम कौन हैं, क्या हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है, और हम सुख और दुख क्यों महसूस करते हैं, क्या हो अगर इन सब का बस एक ही जवाब हो। आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो बिल्कुल यही करती है। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। अगर आपको कायनात के राज जानने का मौका मिले तो वो कौन से 3 सवाल होंगे जो आप पूछेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने की यात्रा का पहला कदम है, और यही हमारी आज की कहानी की बुनियाद भी है। तो कहानी शुरू होती है 3 साधकों से। तीनों अपने अपने सवालों के बोझ तले दबे हुए हैं और ज्ञान की तलाश में वे पहुंचे हैं प्रसिद्ध ऋषि महावीर के पास। हर किसी की उलझन अलग है, लेकिन खोज एक ही है, सच्चाई की खोज। तो सबसे पहले मिलते हैं व्यक्त से। समझिए, वो एक आत्मविश्लेषक हैं जो अपनी पहचान के असली मतलब से जूझ रहे हैं। उनकी ये खोज हम सबके अंदर की आवाज है, ये समझने की चाहत कि मैं असल में क्या हूं। ये सवाल तो सीधा हमारी समझ की जड़ों को हिला देता है। क्या हमारी चेतना, हमारा अंदरूनी अस्तित्व भौतिक चीजों से बना है? अगर हां, तो क्या वो भी नश्वर है? और अगर नहीं, तो फिर उसका असली रूप क्या है? व्यक्त का सवाल सीधा अस्तित्व के केंद्र पर चोट करता है। अब जहां व्यक्ति अंदर झांक रहे थे, वहीं सुधर्मा की नजर बाहर की ओर है। वो इस ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं और एक ऊंची शक्ति के होने पर सवाल उठाते हैं। ये तो इंसानियत का हमेशा से रहा एक सवाल है। क्या इस ब्रह्मांड में कोई व्यवस्था है? क्या कोई दिव्य शक्ति है जो उसे चला रही है? सुधर्मा की ये जिज्ञासा उस अनजाने को समझने की कोशिश है जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। और आखिर में आते हैं मंडित पुत्र, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव और सुख दुख के कभी न खत्म होने वाले चक्र से परेशान हैं। उनका संघर्ष हम सभी का संघर्ष है, जो इस इंसानी अनुभव की पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं। ये सवाल किसी फिलॉसफी की किताब से नहीं निकला है, ये तो सीधे तजुर्बे से पैदा हुआ है। क्यों कुछ लोग खुश हैं और कुछ तकलीफ में? हमारे इन अनुभवों के पीछे की वजह क्या है? ये एक बहुत ही कच्चा और बेहद निजी सवाल है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये 3 बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले सवालों का जवाब एक ही शक्तिशाली सिद्धांत में आकर मिल जाता है। व्यक्त को दिया गया महावीर का ये जवाब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी चेतना तो पहले से ही शुद्ध है, लेकिन वो अशुद्धियों की एक परत से ढकी हुई है, जो हमें अपनी असली शक्ति का एहसास करने से रोकती है। तो इसका सार ये है, आत्मा अपने असली स्वभाव में रोशन और चैतन्य है, लेकिन हमारे कर्म एक पर्दे की तरह काम करते हैं जो उस रोशनी को धुंधला कर देते हैं। हमारी असली खोज बस उस पर्दे को हटाने की है। सुधर्मा के सवाल का यह जवाब तो एक क्रांतिकारी विचार है। यह बताता है कि देवता भी एक सार्वभौमिक कानून के दायरे में हैं, जो पारंपरिक धार्मिक ऊंच नीच को चुनौती देता है। मतलब कोई भी इस नियम से ऊपर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल शक्ति है, जो सबसे छोटे जीव से लेकर सबसे शक्तिशाली देवता तक सब पर एक समान लागू होती है। ये इस ब्रह्मांड का एक बुनियादी नियम है। और मंडित पुत्र की पीड़ा का ये रहा एक सीधा, साफ और शक्तिशाली जवाब। कोई उलझन नहीं, कोई बहाना नहीं, बस कारण और परिणाम का एक स्पष्ट नियम। और ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। इसका मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों के मूक शिकार नहीं हैं, बल्कि हमारे पास अपने कर्मों के जरिए अपने भविष्य को बनाने की शक्ति है। आज जो हम करते हैं, वही हमारा कल बनाता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? कर्म ही वो धागा है जो इन तीनों जवाबों को एक साथ पिरोता है। ये वो अनदेखा नियम है जो हमारे अस्तित्व को, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को और हमारे निजी अनुभवों को नियंत्रित करता है। एक ही सिद्धांत, और तीनों पहेलियां सुलझ गई। तो अब इस नए ज्ञान के साथ हमारे तीनों साधक एक मोड़ पर आ खड़े हैं। वे इस बदलने वाली समझ के साथ क्या करेंगे? क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत बनकर रह जाएगा, या फिर ये उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? और यही है कहानी का क्लाइमैक्स। एक साधारण से वाक्य में एक बहुत गहरा बदलाव छिपा है। वे साधक बनकर आए थे और अब एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर उसे जीने का फैसला है। देखिए, दीक्षा सिर्फ कोई बाहरी रस्म नहीं है, यह एक अंदरूनी संकल्प है। यह वो पल है जब ज्ञान विवेक बन जाता है।
ये सिर्फ जानने से आगे बढ़कर आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर सक्रिय रूप से चलने का एक सचेत फैसला है। यह एक नई शुरुआत है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सही ज्ञान में हमारी जिंदगी को बदलने की जबरदस्त ताकत होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन 3 साधकों की तरह अपनी समझ को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं?